बहुत स्टाइल मारता है, मेरे को पता है। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। तो ये हमारा वेंट्रल डिवीजन हो गया, ये हमारा डोर्सल डिवीजन हो गया। ओके, ये हमारा वेंट्रल डिवीजन हो गया, तो ये हमारा डोर्सल डिवीजन हो गया। ओके, ये हमारा क्या होगा, वेंट्रल डिवीजन, और ये अलग क्या होगा, हमारा डोर्सल डिवीजन। तो लेटरल कोड में क्या होता है, यहाँ पर एक नर्व निकलती है, दैट इज कॉल्ड लेटरल पेक्टोरल नर्व, राइट। तो यहाँ पर एक और नर्व हम लोग मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। वेलकम टू स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड ब्रेचियल प्लेक्सस। ओके, तो ब्रेचियल प्लेक्सस का जो टॉपिक है स्टूडेंट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा, तो आपको याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है, राइट। ओके, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, वैसे भी आपकी डॉक्टर लाइफ में भी इसका वो बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट, राइट। ओके, इसमें बहुत सारी डिसीजेज कवर होती हैं आपकी। ओके, तो मेनली हम लोग दो डिसीज पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा दो डिसीज कौन सी होती। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ब्रेचियल प्लेक्सस को समझने के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। ओके, तो बेसिक में आपको समझा देता हूँ फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, बेसिक में क्या है, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ओके ओके सर, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ओके, राइट। अब स्पाइनल कॉर्ड से स्टूडेंट यहाँ से कुछ नर्व निकलती है जो कि अपर लिम्ब में जाती है। ओके, अब स्टूडेंट जो नर्व अपर लिम्ब में जाती है ना, उन नेटवर्क ऑफ नर्व को स्टूडेंट ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्जिला बोलते हैं। ओके, राइट। ये वाला एरिया कौन सा होता है, एक्जिला होता है। ओके, तो ये वाला कौन सा एरिया होता है, पेक्टोरालिस होता है। ओके, राइट। तो ये वाला एरिया कौन सा होगा हमारा पेक्टोरालिस, ये वाला एरिया कौन सा होगा, एक्जिला, ठीक है स्टूडेंट। तो स्पाइनल नर्व कहाँ से पास कर रही है, एक्जिला से पास कर रही है। ओके, राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्जिला में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का कुछ नर्व, स्पाइनल कॉर्ड कुछ नर्व का ग्रुप होता है, नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व विच पास फ्रॉम द एक्जिला ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड ब्रेचियल प्लेक्सस। ओके, राइट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्टूडेंट आपके लिए, ठीक है। लेट मी राइट डाउन दिस राइट नाउ। ओके, तो मैंने आपको बताया कि ब्रेचियल प्लेक्सस क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ नर्व होता है जो कि एक्जिला में प्रेजेंट होता है। ओके, इतनी बार आपको टाइम में आ गई, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ नर्व। ओके, देन स्टूडेंट नेटवर्क ऑफ नर्व कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट इन एक्जिला। एक्जिला में ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है यार, एक्जिला में ये प्रेजेंट होता है क्या, नेटवर्क ऑफ नर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेचियल प्लेक्सस बोलते हैं। ओके, राइट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको समझने के लिए, ब्रेचियल प्लेक्सस को समझने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो ब्रेचियल प्लेक्सस होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है। ओके, राइट। स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है स्टूडेंट, तो बनता है स्टूडेंट कि हमको ट्रांसफर सेक्शन को कट करके अगर हम देखें तो हमको क्या दिखेगा। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से पास कर रही है और हमने इसको कट किया और हम लोग ऊपर से इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसफर सेक्शन आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये वाला डायग्राम है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। ओके, राइट। मेन थिंग दैट इज यहाँ पर क्या है, देखो ये इसका वेंट्रल हॉर्न, आगे के साइड वाला हॉर्न। ओके, ये वाला इसका क्या है, डोर्सल हॉर्न। स्टूडेंट वेंट्रल हॉर्न से भी कुछ रूट निकलती है और डोर्सल हॉर्न से भी कुछ रूट निकलती है। ओके, स्टूडेंट डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट आपस में जब मिलती है तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व। ओके, राइट। अगर ब्रेन में ही मिल रही है तो इसको क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व। ओके, राइट। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से निकली तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पाइनल नर्व। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, अब स्टूडेंट स्पाइनल नर्व जो होती है वो दो नर्व में डिवाइड होती है। ओके, एक होता है वेंट्रल रेमस और एक होता है डोर्सल रेमस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आपको यहाँ पिक्चर भी दिखाई दे रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वर्टिब्रा के कुछ कॉलम होते हैं, C5 C6। स्टूडेंट अभी घबराए ना, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा ये क्या होते हैं, ठीक है। आपको एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जाएगा कि मैंने आपको ना समझाया हो, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते हैं, चलो। तो स्टूडेंट आपने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा है, राइट। तो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में आपने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में क्या होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है और 12 थोरासिक वर्टिब्रा होती है। इसके नीचे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वाला हमारा पार्ट नहीं है अभी। ओके, जब हम लोअर लिम्ब को डिस्कस कर रहे होंगे जब मैं आपको वो पढ़ा दूंगा, ठीक है, राइट। ओके, लेकिन अभी हम अपर लिम्ब डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपर लिम्ब के मेन पार्ट को देखेंगे, दैट इज C5 से तो होता है T2 तक। ओके, राइट। स्टूडेंट कभी कभी C4 तक भी चला जाता है, बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर T2 और C5 के ग्रुप वालों को देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है, देखो, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से अराइज होती है स्टूडेंट
यहाँ से क्या आ रहा है इधर देखो, ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड बताई थी। ओके, स्पाइनल कॉर्ड से स्टूडेंट ये क्या निकल रहा है, वेंट्रल रेमस। ओके राइट, अब यही आगे जा करके हमारा ब्रेचियल प्लेक्सस में पार्टिसिपेट करेगा। यही आगे हमारे ब्रेचियल प्लेक्सस में क्या करेगा, यही आगे जा करके ब्रेचियल प्लेक्सस में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, किस तरीके से करेगा, लेट मी टेल यू। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ओके राइट, तो स्टूडेंट देखो C5 की यहाँ से निकलेगी स्टूडेंट, C5 का जो वेंट्रल रेमस निकलेगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, C6 से जो वेंट्रल रेमस निकलेगा वो भी इस टाइप का होगा। C7 से जो वेंट्रल रेमस निकलेगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, C8 का जो वेंट्रल रेमस निकलेगा स्टूडेंट वो भी इस टाइप का होगा, और T1 का भी वेंट्रल रेमस इस टाइप का होगा। स्टूडेंट मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंप्यूट कर दिया, कोई बात नहीं, आपको समझाता हूँ। देखो ठीक है, इसका नाम एक बार मैं लिख दूँ फिर आपको समझाता हूँ। मेरे को पता है आपको कहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू। तो ये क्या है यहाँ पर, C5, C6, C7 और C8। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे ये C8 कहाँ से आ गया। ठीक है ओके, तो स्टूडेंट ये क्या होता है कि C1 से एक ब्रांच निकलती है जो C8 में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी में कहीं आगे देखोगे, जब आएगा जब मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट C7 देती है वो एक ब्रांच देती है, यहाँ पर C8 दे देती है। ठीक है राइट, तो स्टूडेंट ये क्या है हमारे, ये क्या हो गया हमारा T1। ओके, आई बात समझ। स्टूडेंट देखो होता क्या है ना कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये तो वर्टिब्रल कॉलम राइट। ओके, लेकिन स्पाइनल नर्व जो वेंट्रल रेमस है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, C5, C6, C7। ओके, इनके लेवल के बेसिस पे इनके नाम रख दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जो समझने वाला है उसको डायरेक्टली समझ में आया कि हाँ ये C5 के ऊपर से निकल रही है या C6 के ऊपर से निकल रही है। ओके राइट, समझ में आए। अब स्टूडेंट देखो ये जो मैंने आपको जो चीज़ बताई ना स्टूडेंट, ये एक्चुअल में होती है ब्रेचियल प्लेक्सस की रूट। अब ब्रेचियल प्लेक्सस जो होता है ना स्टूडेंट, वो ट्री की तरह इमेजिन कर सकते हो आप, ट्री की तरह। ओके, तो ट्री की एक रूट होती है, एक उसकी ट्रंक होती है, फिर जो स्टूडेंट ट्री की जो होती है रूट होती है। ओके राइट, फिर स्टूडेंट जिसकी ट्रंक होती है। ठीक है, फिर इसमें से डिवीजन निकालते हैं। ओके राइट, फिर ये जो डिवीजन जो होते हैं स्टूडेंट वो क्वाड में कन्वर्ट होते हैं। राइट ओके, फिर ये जो कॉर्ड होती है स्टूडेंट, इनमें से छोटी क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती है। राइट, तो स्टूडेंट ब्रेचियल प्लेक्सस जो है हमारा वो भी ट्री की तरह है, फिर रूट होगी, ट्रंक होगी, डिवीजन होगी, कॉर्ड होगी, ब्रांचेस होगी। तो किस तरीके से होगी, लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और स्टूडेंट डायग्राम में आपको बताऊंगा, उसको आप रट लेना, अच्छी तरीके से बना लेना। उसको स्टूडेंट 5 to 6 बार आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके राइट, 5 to 6 बार आप ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वाले एग्जाम में आपको बना के आना है और उसी डायग्राम को आपको लिख करके भी आना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ स्टूडेंट, अगर आप उस डायग्राम को बना दोगे और अगर उस डायग्राम को लिख के दे दोगे तो आपको अच्छे नंबर ब्रेचियल प्लेक्सस में देने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर रूट से शुरू कर रहा हूँ। रूट जो हमने देखी थी ना राइट, वर्टिब्रल कॉलम से जो हमने C5, C6, C7 और C8 और T1 देखे थे, वही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद वाली कहानी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, C5, C6, C7, C8 और स्टूडेंट T1 राइट। स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट नाम, C5, C6। ओके, तो स्टूडेंट ये है हमारे रूट। ओके, यहाँ से क्या निकलेगी, हमारी नर्व निकलेगी राइट। ओके, तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, ये जो C5 होती है ये नर्व निकालती है, C6 जो होती है वो भी नर्व निकालती है। ओके स्टूडेंट, और C8 और T1 जो होती है वो भी नर्व निकालती है, और C7 जो होती है आगे की तरफ एज इट इज चलती है। ओके राइट, स्टूडेंट C5 और C6 मिल करके बनाते हैं क्या, अपना मिल जाते हैं। ओके राइट, स्टूडेंट C5 और C6 जा करके मिल जाएंगे। ओके, C8 और T1 भी जा करके मिल जाएंगे। ठीक है, C7 जो होगा वो कंटिन्यू आगे रन करेगा। ठीक है स्टूडेंट। ओके, देन स्टूडेंट ये मैंने आगे यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, दैट इज स्टूडेंट ये है हमारा अपर ट्रंक, ये है हमारा मिडिल ट्रंक और ये है हमारा लोअर ट्रंक। ओके, ये क्या है, हमारे ट्रंक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर अपर ट्रंक में एक ब्रांच निकलती है जिसको हम बोलते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व, नीचे जो ब्रांच निकलती है उसको हम बोलते हैं नर्व टू सबक्लेवियस। ओके, ये क्या करती है, क्या होती है, वो अब हम आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट, हमने ट्रंक के बारे में क्या देखा था, डिवीजन देखे थे। यस,
स्टूडेंट डिवीजन होते हैं इसमें दो, ठीक है। हर ट्रंक से दो डिवीजन निकलेंगे, याद रखना, वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रल डोर्सल, ओके राइट। तो इसमें मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा वेंट्रल डिवीजन हो गया, ये हमारा डोर्सल डिवीजन हो गया, ओके। ये हमारा वेंट्रल डिवीजन हो गया, ये हमारा डोर्सल डिवीजन हो गया, ओके। ये हमारा क्या होगा, वेंट्रल डिवीजन, और ये अलग क्या होगा हमारा डोर्सल डिवीजन, राइट, ओके। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, हमारे डिवीजन हो गए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक है। अब स्टूडेंट अब क्या बनेगा, डिवीजन से क्या बनेगी, हमारी कोड बनेगी, ओके। और कोड किस तरीके से बनेगी, डिवीजन के मीट होने पर ये बनेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मिडल ट्रंक की जो वेंट्रल डिवीजन है और जो अपर ट्रंक की जो वेंट्रल डिवीजन है, ये आपस में जाकर के मिल जाती हैं, एक कोड बनाती हैं, ठीक है स्टूडेंट, ओके। ये कोड बनाती है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं लेटरल कोड, ओके राइट। स्टूडेंट वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, देखो, ठीक है स्टूडेंट, ये जो आपको वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक दिख रहा है, ये आगे जाकर के बनाएगी आपकी क्या, मीडियल कोड, ओके। तो लेट मी राइट डाउन दिस राइट नाउ। फिर हम डोर्सल डिवीजन को देखेंगे, ओके। ये क्या है, हमारी मीडियल कोड। ये जो अपर ट्रंक की डोर्सल डिवीजन है, ये मिडिल ट्रंक की जो डोर्सल डिवीजन है, और ये स्टूडेंट लोअर ट्रंक की जो डोर्सल डिवीजन है, वो आपस में तीनों मिल जाती हैं, ओके। और बनाती है हमारी क्या, पोस्टीरियर कोड। स्टूडेंट ये जो रिलेशन आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेटरल, ओके, मीडियल और पोस्टीरियर, वो किसके लिए है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुनिए, ये क्या हो गया, हमारी पोस्टीरियर कोड, ओके। इस डायग्राम को देखो आप स्टूडेंट, इस डायग्राम में क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है राइट। इस डायग्राम में ये स्टूडेंट देखो, ये यहाँ पर क्या होती है, एक आर्टरी होती है, जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर एक आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी, ओके राइट। अब स्टूडेंट एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल में कौन सी कोड होगी, लेटरल कोड। मिडल में कौन सी होगी, मीडियल कोड। एक कोड इसके पीछे थी, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट करना भूल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाली हट गई, ठीक है। जब बहुत गुस्सा आता है ऐसे टाइम, पता है मेरे को, कि ना ये बड़े मुश्किल से ऐसे करता हूँ और फिर ये हट जाता है, ये हट गया, ठीक है। तो इसके पीछे क्या आती है, अच्छा स्टाइल मारना दो यार, समझाने में मजा आता है थोड़ा, राइट। चलो, मैं बहुत स्टाइल मारता है, मेरे को पता है। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। वीडियो में बहुत ज़्यादा स्टाइल मारता हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। ज़्यादा इंग्लिश झाड़ लेता हूँ मैं। अभी एक्सिलरी आर्टरी स्टूडेंट, इसके लेटर में क्या है, लेटरल कोड। इसके मीडियल में क्या है, मीडियल कोड, ओके। और इसके पोस्टीरियर में क्या है, पोस्टीरियर कोड। स्टूडेंट तो हमारे पास में ये क्या है स्टूडेंट, यस, इसको बोलेंगे हम लोग रूट, ओके। स्टूडेंट ये सारी क्या है, हमारी ट्रंक, ओके। और स्टूडेंट ये जो वेंट्रल डिवीजन का जो हमने खेला था अभी, ये वेंट्रल डिवीजन का हमने खेला था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यार, इसको बोलेंगे हम लोग डिवीजन, ओके। डिवीजन के बाद में क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर, कोड, राइट। अब उसको कोड में से यहाँ पर ब्रांचेस निकलती, कौन कौन निकलती है, लेट मी टेल यू, ठीक है, ओके। तो उसके मेजर ब्रांच जैसे वो यहाँ मैं यहाँ पे सबसे पहले बनाऊंगा, ठीक है, ओके। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा हमारी पोस्टीरियर कोड की ब्रांचेस, राइट। तो इसमें पोस्टीरियर कोड जो होती है ना, वो आगे जाकर के एक्टिंग करती है, वो किसी से जाकर के मिलती नहीं है, ओके। मिली भी नहीं है यहाँ पर, देखो, ठीक है। वो क्या होती है, किसी से भी जाकर के मिलती नहीं है, राइट। लेकिन स्टूडेंट देखो, ये जो मीडियल कोड है स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में ये मिल जाती है, किससे मिलती है, ये मिलती है लेटरल कोड से, ठीक है। और ये आगे जा कर के मिल जाती है, राइट, ओके। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, हमारा लेटरल रूट, और ये क्या है, हमारा मीडियल रूट, ओके। मीडियल रूट किसको बोलेंगे, जो कि मीडियल कोड से आ रही है, और लेटरल रूट किसको बोलेंगे हम लोग, लेटरल रूट से आ रही है, राइट, ओके। देन स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारी मिडिल कोड, राइट, ओके। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो यहाँ पे आपको बना के दिखाई है मैंने, ये जो ऊपर दिख रही है, जो कि लेटरल कोड और मिडिल कोड के मिलने से यहाँ पर बन गई है, इस नर को बोलते हैं स्टूडेंट, इस नर को बोलते हैं हम लोग क्या,
मीडियल नर्व, राइट। ओके, ये जो बीच वाली दिख रही है आपको, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रेडियल नर्व। पोस्टीरियर कोर्ड से निकलने वाले नर्व को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियल नर्व, राइट। और ये जो सबसे नीचे दिख रही है ये कौन सी नर्व है हमारी, अल्नर नर्व। ओके, तो स्टूडेंट ये जो है 3 नर्व, ये मेजर नर्व है 3। ओके, राइट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इसके एक अलग अलग लेक्चर बन सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम इसको अलग अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं आपको क्या करूँगा, इसमें थोड़े बहुत पॉइंट बता दूंगा, उसकी समझ थोड़ी बहुत बता दूंगा, लेकिन हम लोग इन तीनों नर्व को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ओके, राइट। अलग अलग लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अभी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं स्टूडेंट और ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर आप देखो लेटरल कोड में क्या होता है, देखो, ठीक है। तो लेटरल कोड में क्या होता है, यहाँ पर एक नर्व निकलती है दैट इज कॉल्ड लेटरल पेक्टोरल नर्व, राइट। और यहाँ पर एक और नर्व हम लोग मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ओके, तो इसमें लेटरल कोड की कितनी ब्रांचेस हो गई, यहाँ पर हमारे पास में 3 ब्रांचेस हो गई। कौन कौन सी हो गई, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व क्यों बोला, क्योंकि ये लेटरल रूट से आ रही है, इसलिए हमने इसको लेटरल रूट बोला। और मीडियल कॉर्ड से आएगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियल कॉर्ड, क्या बोलेंगे, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। पोस्टीरियर कॉर्ड है, उसकी नर्व हम देखते हैं, इसकी ब्रांचेस देखें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से निकलती है हमारी एक्सिलरी नर्व, यहाँ से नहीं, थोड़ा सा पीछे से निकलती है, राइट। तो यहाँ से निकलते हैं हमारे एक्सिलरी नर्व। ओके, देन सुन यहाँ पर हमारे 3 लाइन से नर्व निकलती है, ठीक है। एक को बोलेंगे हम लोग अपर सबस्केपुलर नर्व, ओके। दूसरी को बोलेंगे हम लोग नर्व टू लेटिसिमस डोर्सी, एंड थर्ड को बोलेंगे हम लोग लोअर सबस्केपुलर नर्व। अब हम देखने जा रहे हैं मीडियल कॉर्ड की नर्व के बारे में, राइट। तो मीडियल कॉर्ड की जो नर्व होती है वो कौन कौन सी होती है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दें, यहाँ पर होती है मीडियल पेक्टोरल नर्व, राइट। ओके, मीडियल पेक्टोरल नर्व के बाद में होती है हमारे यहाँ पे क्या होती है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ओके, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, राइट। ओके, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो इसी के साथ हमारा बेसिल प्लेक्स खत्म होता है, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग मैंने आपको लेबलिंग करके बता दी थी, ठीक है, राइट। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख करके इसका रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट इस पूरे के पूरे ब्रेचियल प्लेक्सस को मैंने अच्छी तरीके से आप लिख दिया है, एक बार रिवीजन कर लेते ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये सेट हो जाए। ओके, तो हमने बात शुरू करी थी यहाँ पर रूट वैल्यू से, राइट। रूट वैल्यू को कौन सी स्टूडेंट आप मुझे बताएंगे, C5, C6, C7, C8 और T1। ओके, और ये जो C8 जो होती है स्टूडेंट इसको लेकर घबराएंगे नहीं, ठीक है। C7 की ब्रांच होती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, C8 बोला। ओके, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये क्या हमारा C5 है, C5 और C6 मिल करके क्या बनाते हैं, अपर ट्रंक से 2 ब्रांच इतनी करती है स्टूडेंट, सुप्रास्केपुलर नर्व और नर्व टू सब क्लेवियर। ओके, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक। ओके, ये हमारा हो गया ट्रंक। अब ट्रंक के बाद में क्या निकलता है, डिवीजन निकलती है, जो हर ट्रंक से 2 डिवीजन निकलते हैं। ओके, तो 2 डिवीजन कौन कौन से निकले, वेंट्रल डिवीजन और डोर्सल डिवीजन, राइट। तो वेंट्रल डिवीजन निकला, डोर्सल डिवीजन निकला, वेंट्रल डिवीजन निकला, डोर्सल डिवीजन निकला, वेंट्रल डिवीजन निकला और डोर्सल डिवीजन निकला, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जो अपर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन है और जो लोअर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन है वो मिल करके बनाता है हमारा लेटरल कोड। ओके, राइट स्टूडेंट। अब कौन सा बच गया वेंट्रल डिवीजन, लोअर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन है वो बच गया, ठीक है। तो वो आगे जाकर के रन करता है और आगे जाकर के बनाता है स्टूडेंट क्या, मीडियल कॉर्ड, राइट। और ये किसके बेसिस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कॉर्ड को, एक्सिलरी आर्टरी। क्यों, तो यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, एक्सिलरी आर्टरी। लेट मी टेल यू, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है हमारी एक्सिलरी आर्टरी आपको दिख रही, राइट। ओके, एक्सिलरी आर्टरी के पीछे वाले कॉर्ड को क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड। और ये लेटरल में तो लेटरल कॉर्ड, मिडियल में होते मिडियल कॉर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन थोड़ा अब ये जो लेटरल कॉर्ड है ये आगे जाकर के ब्रांच देगी, ठीक है। लेटरल कॉर्ड जो होती है वो आगे जाकर के लेटरल रूट देती है। ओके, और मिडियल कॉर्ड जो होती है वो भी आगे जाकर के क्या देती है, हमारी मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। ओके, राइट।
स्टूडेंट अब चीज़ें लेटरल रूट और मीडियल रूट जो होते हैं ये दोनों के आपस में मिल जाते हैं और बनाते हैं आपका क्या मीडियल नर्व, राइट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग मीडियल नर्व, ओके राइट। देन फिर पोस्टीरियर कॉर्ड जो होती है वो कहाँ निकलती है, वो क्या बनाती है रेडियल नर्व, ठीक है। वैसे स्टूडेंट मिडिल नर्व क्या बनाती है आगे जा करके हमारी अल्नर नर्व, राइट। अब स्टूडेंट लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड की अलग अलग ब्रांचेस होती है, उन पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर लेटरल कॉर्ड जो होती है उसकी ब्रांचेस कौन सी होती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व, राइट। लेटरल कॉर्ड की एक और ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड मस्कुलर कुटेनियस नर्व। स्टूडेंट यहाँ पर हम पोस्टीरियर कॉर्ड की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, अपर सबस्केपुलर नर्व, नर्व टू लेटिसिमस डोर्सी एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये किसकी ब्रांच है स्टूडेंट, पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस है और आगे जाकर निकलती है दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर मिडिल कॉर्ड की ब्रांचेस। मिडिल कॉर्ड की भी 5 ब्रांचेस होती है स्टूडेंट, कितनी होती है यहाँ 5 ब्रांचेस। कौन कौन सी होगी, देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम 3 देखते हैं, 3 कौन कौन सी होगी, मिडिल पेक्टोरल नर्व, मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। ये हो गए हमारे 3, ठीक है। अब एक और ब्रांच निकलेगी स्टूडेंट ऊपर की तरफ, देखो मिडिल रूट ऑफ मीडियल नर्व बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक और ब्रांच निकलेगी स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड अल्नर नर्व, ठीक है। तो 5 ब्रांचेस कहाँ से निकल रही है, मिडिल कॉर्ड से निकल रही है। 5 ब्रांचेस कहाँ से निकल रही है, हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही है। इसमें गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पर लेटरल कॉर्ड से निकलती है हमारी 3 ब्रांच। कितनी ब्रांच, 3 ब्रांच। कौन कौन सी, देखो लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलर कुटेनियस नर्व और लेटरल रूट ऑफ मिडल नर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप कभी भी इसको याद कर लेना, 5 बार डायग्राम बना लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये आपको याद हो जाएगा तो आप अच्छे तरीके से इसको लिख दोगे। क्या लिखोगे रूट में, क्या लिखोगे रूट में आप लिखोगे कि रूट अराइज फ्रॉम द वेंट्रल रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व, ओके राइट। वेंट्रल नर्व ऑफ स्पाइनल नर्व, वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है। उसके बाद में आप लिख देना C5, C6, C7, C8 और T1, ठीक है। उसके बाद में आप हेड डालोगे ट्रंक, ट्रंक का क्या लिखोगे C5 and C6 combine to form upper trunk, ठीक है। and C7 lead to the middle trunk and C8 and T1 are combined to form lower trunk, right, okay। इतनी तो आप में समझ है, आप लिख दोगे डायग्राम को देख करके। पूरा आपको डायग्राम ऐसा कैसा रट्टा मारना है, ठीक है, राइट, ओके। रट्टा मारने के लिए नहीं बोलूँगा, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया तो आपको याद भी हुआ होगा, आपका समझ में भी आया होगा और आप इसको एग्जाम में जाकर के बनाएंगे और अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है, जिससे कि मुझे खुशी मिलेगी। तो उसको ब्रेकियल प्लेक्सस का थोड़ा सा मैं आपको लिखने का तरीका बता दूंगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से लिख के आओगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाए, ठीक है, राइट, ओके। किस तरीके से लिखना है आपको थोड़ा बता दिया जाता है ताकि आपको याद कर सकूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग एक एक करके इन सबको डिटेल में जानेंगे कि क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ओके। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर रूट के बारे में। रूट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट, ये वेंट्रल होते हैं, यहाँ पर एक वेंट्रल रूट निकलता है, फिर स्पाइनल नर्व बनती है, फिर क्या निकलता है हमारा वेंट्रल रेमाई, जो कि क्या बनाता है रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस बनाता है, ओके। और जिस लेवल पे बनाता है उनके अलग अलग नाम होते हैं, C5, C6, C7, C8 और T1, ओके राइट। तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लिखोगे स्टूडेंट फॉर्म्ड बाय वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कौन सी स्पाइनल कॉर्ड से बनेंगे स्टूडेंट, यस स्टूडेंट आप बोलोगे C5, C6, C7, C8 और T1। स्टूडेंट ये क्या है हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस की, ये क्या है हमारे ओरिजिन है, क्या है ये ओरिजिन है, राइट। अब स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी पर्सन में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास C4 होगा, ठीक है, और किसी पर्सन में आपको मिलेगा यहाँ पर T2 का कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। जब C4 जब कंट्रीब्यूशन मिलेगा स्टूडेंट, जब आपको C4 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो यहाँ पर T2 एब्सेंट होता है और T2 का जब कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो C4 एब्सेंट होता है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि कभी कभी ये भी आप अपने रूट दे देते हैं तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, अपर ट्रंक बना देते हैं, ठीक है। और T2, T1 और C8 मिलकर क्या बनाते हैं, लोअर ट्रंक बनाते हैं। C7 से आगे एडिटिव चलता है, ठीक है, ओके। तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि C4 देता है कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है, उसमें T2 एब्सेंट होगा। तो कभी कभी क्या होता है T2 देता है वो कंट्रीब्यूशन देता है, इसमें C4 एब्सेंट होता है, ओके राइट। तो यहाँ पर ओरिजिन शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, राइट, ओके
ओरिजिन में शिफ्ट। ओके, तो ये कहाँ पर होगा? अगर C4 पे होता है स्टूडेंट तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स प्लेक्सस। प्रीफिक्स प्लेक्सस, राइट। स्टूडेंट अगर T2 पे होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग पोस्टफिक्स प्लेक्सस, राइट। तो स्टूडेंट इसके बारे में मैं आपको डिटेल में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ में आ जाए, राइट। तो ओरिजिन ऑफ प्लेक्सस में शिफ्ट फ्रॉम either side of upward or downward and prefix और postfix plexus, राइट। तो सुन वही लिखा मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पर अगर ऊपर होगा तो क्या बोलेंगे प्रीफिक्स प्लेक्सस, और अगर नीचे होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको पोस्टफिक्स प्लेक्सस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट ये प्रीफिक्स प्लेक्सस इसमें क्या दिख रहा है आपको? यस, अभी जो आपको प्रीफिक्स वाला जो प्लेक्सस दिख रहा है वो क्या होता है? इसमें होता है कंट्रीब्यूशन किसका? कंट्रीब्यूशन ऑफ T4 इज लार्ज एंड T2 इज एब्सेंट। C4 का कंट्रीब्यूशन होगा और इसमें D2 क्या होगा? एब्सेंट होगा, राइट। अब पोस्टफिक्स प्लेक्सस में क्या होगा स्टूडेंट? कंट्रीब्यूशन ऑफ, उल्टा कर दो इसका, राइट। कंट्रीब्यूशन ऑफ T2 इज लार्ज एंड T4 इज एब्सेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ट्रंक के बारे में हम डिस्कस करते हैं रूट के बाद में। तो ट्रंक जो होता है उसमें मेरा सिंपल है C5 C6 क्या बनाएंगे? यहाँ पर ट्रंक बनाएंगे। तो C7 क्या बनाएगा? अपने आप आगे जाएगा, ठीक है, राइट। ओके, देन C8 और T1 क्या बनाएंगे? लोअर ट्रंक बनाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो इसमें C5 C6 क्या बनाएंगे? अपर ट्रंक बनाएंगे। C7 क्या बनाएगा? मिडिल ट्रंक बनाएगा। ऐसा कैसे होगा? ठीक है, C8 और T1 क्या बनाएंगे? यहाँ पर लोअर ट्रंक बनाएंगे। ओके, लिख देते हैं हम लोग अपर ट्रंक, लोअर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, राइट। मतलब हम देखेंगे यहाँ पर डिवीजन के बारे में। मुझे भाई क्या आता है? डिवीजन आता ना, कोड थोड़ी ना आता, राइट। तो स्टूडेंट ईच ट्रंक गिव राइट टू द 2 डिवीजन। ओके, हर एक ट्रंक क्या देगा हमको? 2 डिवीजन देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। गिव राइट टू डिवीजन। कौन सी डिवीजन है स्टूडेंट? सेंट्रल डिवीजन, पर्सनल डिवीजन, राइट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कोड के बारे में, ठीक है। तो कोड हम देखी थी स्टूडेंट, कितने टाइप की देखी थी हमने? स्टूडेंट वापस रिवाइज करा रहा हूँ, याद कर लो आराम से, ठीक है, राइट। ओके, याद करने का टाइम आपके पास में बिल्कुल नहीं होगा। आई एम श्योर आप इसको आपके एग्जाम टाइम में देख रहे हो, ठीक है, राइट। ओके, जनरली जो मेडिकल होते हैं वो कब देखते हैं? एग्जाम के टाइम देखते हैं, ठीक है, राइट। ओके, शुरू में तो देखना आता है नहीं, ठीक है, राइट। ओके, शुरू में तो मजे कर रहे होते हैं आराम से, नीट एग्जाम हुई है, ठीक है, राइट। मम्मी पापा बोलते ना कि पढ़ो, तो फिर भी नहीं पढ़ना, यूँ बोलोगे नीट एग्जाम निकाल लिया हमने, बस अब तो बढ़िया बात, ठीक है। फिर 2.5 महीने बाद समझ आता है अरे यार पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, राइट। ओके, तो क्या जोक मारा भाई। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। वो बुरा लगता है टाइम पढ़ने के टाइम पे, राइट। और अगर फेल होने का डर होता है तो वो बहुत बुरा लगता है कि अगर फेल हो जाए होगा तो इज्जत उड़ जाएगी। क्या हो जाएगा फेल होकर के यार? इतना डर तो, ठीक है। आगे बढ़ते चलो। तो अब कोड जो होती है वो 3 टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होती है। पहली होती है लेटरल कोड, क्योंकि एक्सिलरेटरी कहाँ पर होगी? लेटरल में होगी। एक्सिलरेटरी के पोस्टीरियर में होगी, पोस्टीरियर कोड, राइट। और हो गया हमारे पास में क्या? मीडियल, राइट। अब स्टूडेंट देखो, अब लेटरल कोड किससे बनती है स्टूडेंट? यस, वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडल ट्रंक गिव राइट टू लेटरल कोड, राइट। अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन होता है वो मिल करके क्या बनाता है? लेटरल कोड। ओके, अब पोस्टीरियर कोड किस तरीके से बनता है? पोस्टीरियर कोड किस तरीके से बनता है? देखो, पोस्टीरियर कोड में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होती है स्टूडेंट। इसमें सारी जो डोर्सल डिवीजन की जो सारी जितनी भी डिवीजन थी वो सारी आ जाती है, ठीक है, राइट। ओके, तो डोर्सल डिवीजन, ठीक है। तो डोर्सल डिवीजन ऑफ ऑल 3 ट्रंक, तीनों ट्रंक की जो डोर्सल डिवीजन होती है वो मिलकर क्या बनाती है? हमारी पोस्टीरियर कोड बनाती है, राइट। अब स्टूडेंट बच क्या गया? वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर कोड,
वेंट्रल रीजन ऑफ लोअर ट्रंक, राइट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वेंट्रल रीजन ऑफ लोअर ट्रंक यू राइट टू मिडल कॉर्ड, ओके। अब उसको ना आप ध्यान से देखना है ना, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, राइट, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ब्रेचियल प्लेक्सस के रिगार्डिंग, ओके। अब उसको जब ये ब्रेचियल प्लेक्सस को जब साइंटिस्ट जब इसको बना रहे थे कि किस तरीके से बनेगा, राइट, ओके, किस तरीके से इसकी नर्व निकलेगी, किस तरीके से इसको याद किया जाएगा, ठीक है, राइट, ओके। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि ये क्या होती है कि ये जो नर्व होती है स्टूडेंट, ये अगर मान लो लेटरल नर्व डैमेज हो गई, ठीक है, ओके, तो इसमें आपको पता है लेटरल नर्व क्यों डैमेज होगी, क्योंकि अगर अपर ट्रंक डैमेज हो गया तो बाकी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है, ओके। तो अपर ट्रंक कहाँ से निकल रही है, C5 और C6 से निकल रही है, राइट। तो C5 C6 जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, इसकी अपर ट्रंक की रूट वैल्यू हो गई, क्या होगा, इसकी रूट वैल्यू हो गई, ताकि इससे हमको ये पता चल जाए कि अगर C5 और C6 अगर बंद हो गए, ठीक है, तो कितनी नर्व डैमेज होगी ये हमको पता चल जाए, ठीक है। तो हर नर्व की अलग अलग रूट वैल्यू होती है, वो हमको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मिडिल कॉर्ड की रूट वैल्यू के बारे में, ओके। स्टूडेंट ये जो लेटरल कॉर्ड की सबसे पहले हम देखेंगे लेटरल कॉर्ड में क्या होता है, लेटरल कॉर्ड कहाँ से आ रही है स्टूडेंट, C5 C6 एंड C7 से आ रही है, ठीक है, राइट। तो कि ये जो लेटरल कॉर्ड है स्टूडेंट, इसकी जितनी ब्रांचेस निकलेगी उन सब की रूट वैल्यू क्या होगी, C5 C6 और C7, ओके, राइट। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसमें कोई मिसलीडिंग नहीं होता जिससे आपको याद करने कोई परेशानी आएगी, ठीक है, राइट, ओके। तो C5 C6 C7 की रूट वैल्यू होती है, लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं अब हम मीडियल कॉर्ड की पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब स्टूडेंट पोस्टीरियर कॉर्ड में जनरली क्यों बता रहा हूँ, जनरली क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आपको थोड़ा समझ नहीं, आपको रट्टा मार लेना, ठीक है, राइट, ओके, कोई बात नहीं। उसका रीज़न हम कहीं और पढ़ेंगे, ठीक है, राइट, उसका रीज़न भी पढ़ेंगे लेकिन कहीं और पढ़ेंगे जब मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बता रहा हूँ, जब मैं आपको उसका रीज़न बताऊँगा, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो ओरिजिन होता है और का जो ब्रांचेस निकलती है स्टूडेंट, वो भी जाकर के कहीं ना कहीं से जाकर के जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका रूट वैल्यू थोड़ा सा इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जनरली जो रूट वैल्यू होता है वो रूट वैल्यू यहाँ से होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा जनरली याद करना है, लेकिन कुछ रूट वैल्यू अलग अलग होती थी, उसको अलग अलग याद करना है, ठीक है। जैसे लेटरल कॉर्ड का तो आसान था, ठीक है, C5 C6 और C7, राइट। अब पोस्टीरियर कॉर्ड में प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो होती है C5 और C6। अगर C5 और C6 डैमेज हो गए तो पोस्टीरियर कॉर्ड भी डैमेज हो जाएगी, ओके, राइट। तो जो पोस्टीरियर कॉर्ड किस पे रिलाई करती है, C5 और C6 पे। जनरली कुछ नर्व का अलग अलग होता है, वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, ठीक है, ओके। स्टूडेंट उसके बाद मैं आगे बता दूँ मिडिल कॉर्ड कहाँ से निकल रही है स्टूडेंट, यस C8 और T1 से, ठीक है। तो इसकी रूट वैल्यू क्या हो गई, C8 और T1। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से, लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू क्या थी हमारे, हमने देखी थी C5 C6 और C7, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो हम देखेंगे अभी, C5 और C6, ठीक है। मिडिल कॉर्ड की क्या थी, C8 और T। इस वीडियो के PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।